हाँ तो भाई, जैसा कि आपको पता है कल हमने 35 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था 35, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। ठीक है, आज जो हम बात करेंगे चैप्टर 36 मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां। ठीक है, क्रोमोसोमल एब्रेशंस इन ह्यूमन। ठीक है भाई, विकृतियां एब्रेशंस होता है ना, एब्रेशंस गुणसूत्र क्रोमोसोम होता है इन ह्यूमन। तो मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां जो हमारा 36 चैप्टर है, इसमें आप सबसे पहले ये समझिए कि आखिर हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम कुछ गुणसूत्र संबंधी जो मनुष्य में डिजीज होती हैं या जो एबनॉर्मलिटी होती हैं, उनके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। बात समझना, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस यूनिट में 35, 36 और 37 तीन चैप्टर हैं जो 5 नंबर के होते हैं। ठीक है, 35, 36 और 37 तीन चैप्टर आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इस यूनिट में। चलिए, तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमेशा। हाँ, लगभग 3 चैप्टर है ना, तो 2 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, कोई एक चैप्टर को स्किप करता है। ठीक है, तो देखते हैं भाई, मानव में गुणसूत्रीय विकृतियां क्या होती हैं भाई। गुणसूत्रीय विकृतियां, अच्छा सबसे पहले हम क्रोमोसोम के बारे में जानेंगे। तो गुणसूत्र के बारे में जो हमें बेसिक यहाँ पर जानना है वो केवल इतना जानना है कि मानव में जो 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, उनमें से 44 तो होते हैं दैहिक गुणसूत्र, जिनको हम ऑटोसोम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, और जो 2 होते हैं वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? लिंग गुणसूत्र होते हैं। बात समझ में आ रही है? मानव में जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो कायिक या दैहिक गुणसूत्र, या उनको हम कह सकते हैं अलिंग गुणसूत्र, और दो होते हैं लिंग गुणसूत्र, है ना। 23 जोड़ी कह सकते हैं या टोटल 46 क्रोमोसोम कह सकते हैं। तो 23 जोड़ी में से 22 जोड़ी दैहिक गुणसूत्र या 44 दैहिक गुणसूत्र। भाई वहां हम जोड़े में बात करेंगे, यहां सिंगल बात करेंगे। ठीक है, हाँ, तो बात समझ में आ गई। गुणसूत्र के बारे में हमने सबसे पहले यही समझना था कि अच्छा इसकी संरचना वगैरह तो हम जानते ही हैं, 11th क्लास में हमने इसका पूरा अध्ययन किया है ना। तो गुणसूत्र 2 प्रकार के, दैहिक गुणसूत्र और लिंग गुणसूत्र। ठीक है भाई, अच्छा अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, या सबसे पहले मैं बात करूं तो हम यहां पर बात करेंगे ऑटोसोम गुणसूत्र संबंधी विकृति। बात को जरा ध्यान से समझिए आप। हमारे पास 2 प्रकार के गुणसूत्र थे, एक लिंग गुणसूत्र और एक ऑटोसोम गुणसूत्र। तो मैं आपको बता दूं, ऑटोसोम गुणसूत्र संबंधी जो विकृतियां हैं मानव में, भाई कहने का मतलब है वो ये कह रहा है कि आप ऐसी विकृतियां बताइए जो दैहिक गुणसूत्रों के कारण होती हैं। और दैहिक गुणसूत्र कौन सी जोड़ी तक होते हैं? 22वीं जोड़ी तक होते हैं। बताओ होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो इन गुणसूत्र में क्या विकृतियां होती हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए,
सबसे पहली जो विकृति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम कहते हैं मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम। बात समझिए। अब आपको यहीं से अपने टॉपिक को, चैप्टर को समझते हुए चलना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब यहां से स्टार्ट हो चुके हैं। पहला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि भाई मंगोलिज्म या डाउन सिंड्रोम डिजीज क्या है। ठीक है, तो देखिए इस घटना का वर्णन लैंगडन डाउन ने किया इसमें 47, चलो मैं एक थ्योरी चेंज कर देता हूं थोड़ी। इसमें 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त गुणसूत्र आ जाने से 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। स्त्रियों में अंडजनन क्रिया के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा त्रुटिवश एक गुणसूत्र अंडाणु में आ जाता है। लक्षण, इस शिशु का ललाट चौड़ा, मुंह खुला हुआ, होठ लटके हुए, जीभ बाहर निकली हुई, वह भौंथरी उंगलियां। सुनिए भाई, अब ये तो हमने थ्योरी कर ली और अब इसके बारे में हम जरा डिटेल से बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है। देखो हमारा जो चैप्टर है आपको पता चल गया होगा कि हमारे चैप्टर का उद्देश्य क्या है। हमारे चैप्टर का उद्देश्य यही है कि भाई आखिर मनुष्य में गुणसूत्रों से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज हो जाती है केवल। ठीक है, डिजीज पढ़ेंगे हम इस पूरे चैप्टर में। तो वो डिजीज हम समझते हैं। जब बात गुणसूत्रीय डिजीज की है तो सबसे पहले हमको ये भी पता होना चाहिए कि मनुष्य में दो प्रकार के गुणसूत्र होते हैं, एक अलिंग गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले जो अध्ययन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आखिर अलिंग गुणसूत्रों से रिलेटेड डिजीज क्या क्या हो जाती है और उनके क्या कारण है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहली जो डिजीज थी वो हम पढ़ रहे हैं मंगोलिज्म या इसको डाउन सिंड्रोम डिजीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम भाई डाउन सिंड्रोम क्या होता है। कि इस घटना का जो अध्ययन किया था वो लैंगडन डाउन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। लैंगडन डाउन 1886 की बात है। लैंगडन डाउन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस घटना का क्या किया? अध्ययन किया तो इन्होंने क्या पाया कि 21वां जो जोड़ा होता है गुणसूत्र का। अब आप बात को ध्यान समझिए। गुणसूत्र हमेशा किस में होते हैं भैया? वो जोड़े में होते हैं, होते नहीं होते जोड़े में?
होते ना। चलिए, तो ये 21वें नंबर का जोड़ा था और एक जोड़े में हमेशा कितने गुणसूत्र होते हैं? केवल 2 होते हैं ना। अगर कोई, अच्छा मैं आपको ये बता भी तो चुका हूं, 11th क्लास में हम काफी बार बात कर चुके थे ना, त्रिगुणित, चतुर्गुणित, 6 गुणित, बात की तो थी हमने। ट्राइसोमी, मोनोसोमी, डाइसोमी और इनके बारे में, टेट्रासोमी की थी ना 11th क्लास में। और मैंने आपको तब भी इसके बारे में पूरा कंसेप्ट समझाया था, मतलब टॉपिक नहीं समझाया था, लेकिन हम गुणसूत्र जब पढ़ रहे थे तो गेहूं की बात चल रही थी, अगर आपको याद हो तो उसमें 60 गुणित बीज था गेहूं का, ठीक है। तब मैंने आपको बताया था कि चतुर्गुणित और ये कैसे हो जाते हैं, है ना। तो देखिए एक बार दोबारा समझ लीजिए कि ये जो हमारा गुणसूत्र है वो जोड़े में है ना भाई, जोड़े में होता है। अच्छा, अब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो युग्मक बनते हैं हमेशा, और अगर युग्मक बनेंगे तो ये जोड़ा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ऐसे हो जाएंगे ना, ये अलग, दोनों गुणसूत्र अलग हो जाएंगे। ये ओवा का, ये स्पर्म का, मान लीजिए जो भी है, तो ये अलग हो जाएंगे। अब अलग अलग जो गुणसूत्र है सिंगल रूप में, ये क्या करेंगे? जब जाइगोट बनेगा तो ये दोबारा से मिक्स हो जाएंगे, दोबारा से ज्वाइंट हो जाते हैं ना। अरे भाई, ये एक गुणसूत्र का जोड़ा है। अब ये पहले अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग अलग हो गया, तो इसमें युग्मक बने। मान लीजिए मादा का है और सेम कंडीशन नर के साथ होगी, तो नर के स्पर्म में जो क्रोमोसोम होंगे वो भी सिंगल रूप में होंगे, और मादा के भी कैसे होंगे? सिंगल रूप में। और उधर नर के भी कैसे? सिंगल रूप में। और जब दोनों मिलेंगे तो डबल, दोबारा से हो जाता है ना जॉइंट, तो फिर भी डबल कंडीशन ही बनती है, एक पेयर ही बनता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि स्त्रियों में जब अंड जनन की प्रक्रिया होती है, स्त्रियों में जब अंड जनन की प्रक्रिया होती है, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय कोई त्रुटिपूर्ण, कोई कारणवश हुआ क्या कि गुणसूत्र का जोड़ा अलग नहीं हुआ। बात जरा ध्यान समझ मारिए। और वो भी केवल कौन सा? 21वें नंबर का गुणसूत्र। अरे भाई 23 नंबर तक गुणसूत्र होते हैं ना जोड़े में, 23 नंबर तक। अब 21वें नंबर का जो गुणसूत्र था उसको अर्धसूत्री विभाजन के समय अलग हो जाना चाहिए था, लेकिन कोई कारणवश ये अलग नहीं हुआ, तो ये डबल की डबल ही रहा ना, पेयर में ही रहा। अब ये किस में चला गया? अंडाणु में, ओवम में चला गया। अब ये स्पर्म में एक ही रहेगा। अरे स्पर्म में तो नॉर्मल है, मेल के में, क्योंकि हम यहाँ पे उसने कारण दिया है, केवल स्त्रियों की बात की है उसने, है ना। तो मेल का जो 21वां वाला गुणसूत्र है, केवल 21वें नंबर वाला। अरे हम बात 21वें की कर रहे केवल, है ना। तो अच्छा, ये ओवा है, अंड है, तो इसमें 21वें नंबर का गुणसूत्र ही पेयर में है। बाकी जो 1 से 23 तक और है ना 21वें को छोड़कर, वो कैसे होंगे? सब सिंगल रूप में होंगे, ठीक है। हाँ, तो ये 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है, जो कि अंड में डबल था, जोड़े में था, और स्पर्म में सिंगल रूप में था, तो जब ये दोनों आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो आप मुझे बताइए इस प्रकार की कंडीशन होगी कि नहीं होगी? अर्थात जो 21वें नंबर का जो गुणसूत्र है वो ट्रिपल कंडीशन में आएगा कि नहीं आएगा? ट्राइसोमी होगी ना, त्रिगुणित अवस्था में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब इस संतति में बात समझो, अब इस संतति में टोटल कितने गुणसूत्र हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र। क्यों? नॉर्मल रूप से 40 तो होते ही हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र बढ़ गया नहीं 21वें नंबर का। भाई ये 2 के स्थान पर कितने गुणसूत्र हो गए? अब
3 गुणसूत्र हो गए। तो टोटल कितने गुणसूत्र हो जाएंगे इस बच्चे में? 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। क्यों हुए 47 गुणसूत्र? क्योंकि यहाँ 21वें नंबर का जो गुणसूत्र था वो जोड़े में रहा, उसकी ट्राइसोमी हो गई। बात समझ में आ गई? और जब 21वें नंबर का गुणसूत्र अपने पेयर में ही संतति में जाए तो उस बच्चे में एक डिजीज हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या है डाउन सिंड्रोम? ठीक है, अब एक बार इसकी थ्योरी पढ़ के देखते हैं हम कि भाई 21वें जोड़े में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाने से, 21वें जोड़े में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाने से इसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। अब ये गुणसूत्र कैसे आए? कि स्त्रियों में अंड जनन की क्रिया के समय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा त्रुटिवश एक गुणसूत्र अंडाणु में एक्स्ट्रा आ जाता है, पेयर की पेयर में ही रहता है। तो इस बच्चे में जो डिजीज होगी वो कौन सी रहेगी? डाउन सिंड्रोम। ठीक है, अब हमें ये तो हमने कारण पता लगा लिया कि डाउन सिंड्रोम का क्या रीजन था, कैसे होता है। लेकिन अब हमें ये पता लगाना है कि इस डाउन सिंड्रोम से ग्रसित बच्चे में क्या क्या लक्षण शो होते हैं, और यही क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है आपसे। या तो वो डायरेक्ट यूं पूछेगा कि डाउन सिंड्रोम का कारण क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन, या आपसे पूछेगा डाउन सिंड्रोम डिजीज क्या है समझाइए विद लक्षण, या आपसे डायरेक्ट डाउन सिंड्रोम के 2 लक्षण पूछ सकता है, कैसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन आते हैं यहां से, है ना। तो देखिए लक्षण देख लेते हैं कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो शिशु होता है उसका ललाट चौड़ा होता है। ये जो माथा है इसको हम ललाट कहते हैं ना, ये चौड़ा होता है। मुंह हमेशा खुला हुआ होता है, होठ लटके हुए होते हैं, जीभ बाहर निकली हुई होती है, और उंगली जो होती है वो भौंतरी, मतलब मैं कहूं नाखून नहीं होते। ठीक है, भौंतरी उंगलियां होती हैं उनकी, ब्लंट। बात समझ में आ गई? तो ये किसके लक्षण हैं? डाउन सिंड्रोम से ग्रसित शिशु के। तो बताओ आपको डाउन सिंड्रोम समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल है डाउन सिंड्रोम। आपको दिमाग में इतनी सी बात याद रखनी है कि 21वें जोड़ी के गुणसूत्र के एक्स्ट्रा गुणसूत्र के कारण, या मैं कहूं कि 21वें गुणसूत्र में 3 गुणसूत्र या एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ जाने से डाउन सिंड्रोम डिजीज होती है। इससे ग्रसित शिशु का ललाट चौड़ा, मुंह खुला हुआ, होठ लटके हुए, जीभ बाहर निकली हुई और भौंतरी उंगलियां, ऐसे लक्षण वो शो करता है। और ऐसे बच्चे को हम मंगोलियाई मूर्ख कहते हैं, मंगोलियाई मूर्ख कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा पहला सिंड्रोम जिसको हम डाउन सिंड्रोम कह रहे हैं। ठीक है, ऑटोसोम गुणसूत्र संबंधी विकृति तो है, क्योंकि 22वें नंबर तक ऑटोसोम होते हैं हमारे, ऐसे गुणसूत्र जो शरीर के लक्षणों का निर्धारण करते हैं, शरीर के जो और लक्षण होते हैं ना उनका निर्धारण करते हैं और लिंग का निर्धारण करते हैं। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र, सिंपल सी बात है। ठीक है भाई, तो ये हमारी फर्स्ट डिजीज है जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है ये। आप केवल इतना दिमाग में याद रखो कि 21वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण डाउन सिंड्रोम डिजीज हो जाता है, और इसके 2-3 आप लक्षण याद रखो। ठीक है, चलिए सेकंड जो डिजीज है वह है एडवर्ड सिंड्रोम। ठीक है भाई, एडवर्ड सिंड्रोम। अच्छा, ये अब एडवर्ड सिंड्रोम क्या है कि 18वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण ये सिंड्रोम होता है।
इसमें बच्चा कम वजन वाला, छोटे मस्तिष्क वाला व मंद बुद्धि होता है। देखिए, अब जो सेकंड सिंड्रोम है वह एडवर्ड सिंड्रोम होता है। तो हमें हमारी बुक में तो केवल इतना बताया है कि एडवर्ड सिंड्रोम क्यों होता है, उसके लक्षण आपको नहीं बताए हैं, तो वो आपसे कभी लक्षणों के बारे में क्वेश्चन भी नहीं करेगा, क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि हमें अपनी बुक के अलावा ज्यादा नहीं पढ़ना है, बोर्ड एग्जाम है तो, ठीक है। हाँ, बाकी नीट और उनके लिए तो हमें एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ता है। फिर हम तो यहाँ सारी चीजों को लेके चल रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि हमें जो किताब में जो शब्द, जो थ्योरी, जो लाइनें लिखाई गई है ना, उन पर ही हमें ज्यादा विशेष फोकस देना है, क्योंकि हमको जो परसेंटेज मिलनी है, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है वो अपनी सिलेबस के या किताब के शब्दों के अकॉर्डिंग ही करता है, ठीक है। हाँ, तो एडवर्ड सिंड्रोम क्या है, आपको केवल इतना दिमाग में याद रखो कि अगर 18वें गुणसूत्र की कोई एक्स्ट्रा कॉपी आ जाए, अभी कौन से गुणसूत्र की थी, 21वें गुणसूत्र की, अगर 18वें गुणसूत्र में ऐसी कंडीशन हो जाए तो कौन सा सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है। कौन सा होता है, एडवर्ड सिंड्रोम होता है, ठीक है। अगर एडवर्ड सिंड्रोम हो जाए तो बच्चे में क्या लक्षण शो होते हैं, एक तो उसका वजन कम होता है, जो जन्म लेता है लो बर्थ वेट होता है, ठीक है, मतलब बहुत कम वजन है, मान लो 1.5 kg का है ना, 2 kg का। नॉर्मल जो वजन होता है 3.5 kg होता है 1 से 100 का, ठीक है। तो बच्चा बहुत कम वजन वाला होता है, उसका जो मस्तिष्क है वो छोटा होता है और वो थोड़ी अल्प बुद्धि वाला होता है, अल्प विकसित होता है, तो उसको हम कहते हैं कौन सा सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। तो एडवर्ड सिंड्रोम में आपके दिमाग में एक ही बात होनी चाहिए कि 18वें गुणसूत्र की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण एडवर्ड सिंड्रोम और 21वें जोड़े की एक्स्ट्रा कॉपी के कारण डाउन सिंड्रोम। और दोनों में कितने गुणसूत्र हो रहे हैं, 47। अरे एक बढ़ रहा है तो दोनों में 47 गुणसूत्र रहेंगे, ठीक है। चलिए, थर्ड जो सिंड्रोम है, अच्छा 18वां गुणसूत्र भी तो ऑटोसोम ही है, क्योंकि 22वें नंबर तक सब ऑटोसोम है, ठीक है। तो थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्राइडो-चैट सिंड्रोम। हमारी बुक में विविध लिखा हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप केवल इतना याद रखो तीसरे को, क्राइडो-चैट सिंड्रोम बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो देखिए इसमें क्या है, 5वें गुणसूत्र की छोटी भुजा के विलोपन के कारण बच्चा, या अभी इसको रहने दो, कारण यह सिंड्रोम होता है। इसमें शिशु बिल्ली की तरह आवाज निकालता है, ठीक है। देखिए, अच्छा क्राइडो-चैट क्या है कि जो 5वां गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र संख्या 5। अब जैसे ये जब हमने गुणसूत्र की संरचना देखी थी तो इस प्रकार गुणसूत्र की संरचना देखी थी, है ना। एक छोटी भुजा होती थी, एक बड़ी भुजा होती थी, है ना। तो 5वें गुणसूत्र की जो छोटी भुजा है वो किसी कारण उसका डिलीशन हो जाता है, विलोपित हो जाती है वो, ऐसे जैसे ये विलोपित हो गई। तो इस अगर ऐसा गुणसूत्र है
तो आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ गुणसूत्र की क्या हो रही है? कमी। क्या हो रही है? कमी। तो इस शिशु में कितने गुणसूत्र बचेंगे? 45। नहीं आई बात समझ में? अरे डाउन सिंड्रोम और एडवर्ड सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र आ रहा था, तो उसमें 47 गुणसूत्र हो रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है कि 5वें नंबर का जो गुणसूत्र है उसकी एक छोटी भुजा विलुप्त हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं एक गुणसूत्र की कमी हो रही है। तो उसमें कितने गुणसूत्र हैं? 45 गुणसूत्र हैं। ठीक है। तो अगर 5वें गुणसूत्र की एक भुजा विलोपित हो जाए तो उससे जो सिंड्रोम होता है उसे हम क्राई डू चैट सिंड्रोम कहते हैं। अब इस क्राई डू चैट में क्या होता है भाई कि उस बच्चे का जो मुंह है खुला हुआ रहता है, और जब भी वो बोलता है या रोता है तो बिल्ली की तरह, या मैं ये कहूं उसकी इतनी पैनी आवाज होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई बिल्ली बोल रही हो, चीख रही हो, है ना, ऐसे बिल्ली की तरह। तो इसलिए इस डिजीज को हम नाम दिया क्राई डू चैट सिंड्रोम। नीट में अगर क्वेश्चन आ जाए तो मैं आपको बता दूं कि इसको हम 5P डिजीज भी कहते हैं। 5P सिंड्रोम। 5P सिंड्रोम अगर क्वेश्चन आ जाए नीट में कि 5P सिंड्रोम से रिलेटेड कोई शब्द, तो जरूर क्राई डू चैट रहेगा। इसको हम 5P सिंड्रोम भी बोलते हैं क्योंकि 5वें नंबर के गुणसूत्र को शो कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे ऑटोसोम से संबंधित 3 विकृतियां थी। बात समझ में आ गई? ऑटोसोम गुणसूत्र से रिलेटेड हमारी 3 डिजीज हैं जिनका हमने यहां पर अध्ययन किया है। कौन कौन सी? डाउन सिंड्रोम किस वजह से? 21वें गुणसूत्र वजह से। एडवर्ड सिंड्रोम किस वजह से? 18वें गुणसूत्र की वजह से। और क्राई डू चैट सिंड्रोम किसकी वजह से? 5वें गुणसूत्र की वजह से। ठीक है। आपके नोट्सों में थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, जो भी आपको पीडीएफ डाली जाएगी उसमें थोड़ी मिस्टेक है, मैं आपको बता दूं। वहां पे ये लिखा हुआ है कि 45वें गुणसूत्र की। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसे लिखना, ये वाली जो आपको थ्योरी दिख रही है आप उसको चेंज कर लेना वहीं पे, है ना। उस बच्चे में गुणसूत्र 45 होते हैं जबकि 45 में गुणसूत्र नहीं होता। बच्चे में गुणसूत्र कितने रह जाते हैं? 45। और चेंजमेंट कौन से गुणसूत्र में होता है? 5वें गुणसूत्र में। तो आप इसको थोड़ा चेंज कर लेना ना। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फिर। ठीक है। बात समझ में आ गई? तो फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट में अगले और डिजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक।